ओके स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस। ये आज हम करेंगे। ये आपके पेपर में आता है। फॉर एग्जांपल एक जो इसका क्वेश्चन है वो तो एमसीक्यू में आ जाता है। प्रोबेबिलिटी होती है बेटा, दो भी आ सकते हैं, एक भी आ सकते हैं। लेट्स सपोज हम 2 मार्क्स एमसीक्यूज़ के ले लेते हैं। जो आपके सब्जेक्टिव का ग्रामर पोर्शन है उसके अंदर भी वो दे सकते हैं 5 मार्क्स का। सो टोटल जो है 7 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है। 9th पे, 10th पे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, चारों के अंदर, चारों डिसिप्लिन के अंदर आ सकता है ये। सबसे पहले हम समझेंगे कि ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है। लेट्स सपोज हमारे पास मिस्टर इंग्लिश है। ठीक हो रहा है? मिस्टर इंग्लिश। मिस्टर इंग्लिश को ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस समझने में बहुत मुश्किल हो रही है। हमने मिस्टर इंग्लिश को कहा कि आप ये 3 चीज़ें याद कर लें। पहली चीज़ ट्रुथ, सही है। दूसरी चीज़ फैक्ट्स, और तीसरी चीज़ आप याद कर लें सिचुएशंस। ठीक है। सिचुएशंस भी जो है इस पर आपने ख्याल रखना है, वो सिचुएशन दैट आर ऑलवेज ट्रू। तो कौन सी सिचुएशंस आपने देखी है जो हमेशा सच्ची हो। ठीक है। हमने मिस्टर इंग्लिश को कहा कि मिस्टर इंग्लिश आप याद रखें ट्रुथ को, एक आप याद रखें फैक्ट्स को, एक आप याद रखें सिचुएशंस को। जब भी मिस्टर इंग्लिश को समझना है कि ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या है, तो उससे पहले मिस्टर इंग्लिश को पता होना चाहिए कि ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर हमेशा सच्चाई होगी, हमेशा हकाइक होंगे, और वो सिचुएशंस होगी जो हमेशा सच होती है। ठीक है। तो ये हमने सबसे पहले मिस्टर इंग्लिश को बता दिया। अब मिस्टर इंग्लिश को कभी ये मसला नहीं होगा सेंटेंस को समझने में कि आया ये सेंटेंस ज़ीरो कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल है कि सेकंड कंडीशनल है, क्योंकि मिस्टर इंग्लिश को पता है ये बात कि ज़ीरो कंडीशन के अंदर ट्रुथ होगा, फैक्ट्स होंगे और सिचुएशन होगी जो हमेशा सच होती है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। इसको स्किप कर देते हैं, आगे चले जाते हैं। यहाँ पे आए थे। अब इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, यानी कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बेटा इसका स्ट्रक्चर जो है ना समझ के देखना, क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर आता है ना तो फिर आसान हो जाता है करना भी इसको, और पिक आउट करना भी आसान हो जाता है। सबसे पहले हमने इस पर यूज़ करना है इफ़, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस है ना, जब भी कंडीशन होगी तो कंडीशन के अंदर हम किसको यूज़ करते हैं, इफ़ को यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इफ़ एज अ कंडीशन यूज़ होगा। इफ़ के साथ आप जो टेंस यूज़ करोगे वो प्रेजेंट यूज़ करोगे, प्रेजेंट टेंस यूज़ करोगे, और होगा भी कौन सा, सिंपल प्रेजेंट। कौन सा होगा बेटा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। ठीक होगी बात। अब इस कंडीशन को जब आप आगे लेकर जाओगे तो आप आगे भी किसको यूज़ करोगे, प्रेजेंट ही को यूज़ करोगे, और कौन सा होगा, प्रेजेंट सिंपल होगा। ठीक है। यानी इस पार्ट में भी आप प्रेजेंट इफ़ के साथ यूज़ करोगे, और अगले पार्ट पे भी आप प्रेजेंट यूज़ करोगे बट विदाउट इफ़, क्योंकि कंडीशन पहले आपने डिफाइन कर दी है। आपने पहले इफ़ जो इफ़ कंडीशन थी वो आपने डिफाइन कर दी, किसको यूज़ करते हुए, प्रेजेंट टेंस को, सिंपल प्रेजेंट को यूज़ करते हुए। फिर उसके बाद आप जब उस कंडीशन का जवाब दे रहे हो, ठीक है, ये जो कंडीशन थी इसका जब आप आंसर कर रहे हो, ठीक है, ये कंडीशन जो थी इसका ये आंसर है। ठीक है। ये आंसर किसका है, इस कंडीशन का है। तो जब आप उसको आंसर कर रहे हो तो बेटा तब भी आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, तब भी आप प्रेजेंट सिंपल ही यूज़ कर रहे हो। ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर होगा। एग्जाम्पल्स देखेंगे तो ज़्यादा हमें पता चल जाएगा क्या है, किस तरीके से हमने इसको यूज़ करना है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ओके, पहली एग्जाम्पल मैं इसकी देता हूँ। मैं कहता हूँ इफ़ यू हीट वाटर, if you heat
water to 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये बेटा इफ़ के साथ पहली जो हमारी प्रेजेंट टेंस के साथ बात ख़त्म हो गई। अब इसका आंसर करेंगे हम, इट बॉइल्स। ठीक है, सबसे पहले देखो स्ट्रक्चर हमारा जो मैंने ऊपर समझाया था। मैंने क्या कहा था, इफ़ के साथ प्रेजेंट सिंपल आएगा। ठीक है, तो बेटा ये देखो, ये आपका इफ़ हो गया और ये प्रेजेंट सिंपल साथ आ गया। अब इस कंडीशन को कौन डिफाइन कर रही है, ये बात डिफाइन कर रही है कि इट बॉइल्स। सही होगी बात, और वो भी प्रेजेंट में ही है, वो भी किस में है, सिंपल प्रेजेंट में है। तो क्या, अच्छा अब एक चीज़ और, कैसे ये सेंटेंस पढ़ के मिस्टर इंग्लिश को पता चल जाए कि ये सेंटेंस जो है ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस है। सेंटेंस पढ़ो, इफ़ यू हीट वाटर टू 100 सेल्सियस इट बॉइल्स। सो बेटा इट्स अ फैक्ट। ये क्या है, ये एक फैक्ट है। ठीक है, तो हमने मिस्टर इंग्लिश को शुरू में बताया था कि अगर फैक्ट होगा तो क्या होगा, ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस होगा। तो मिस्टर इंग्लिश को तो पता चल गया कि भाई ये ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस है, और उन्होंने फ़ौरन तौर पे 1 मार्क हासिल कर लिया। सो इफ़ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल्स। पहला पार्ट जो था इसका, ये वाला पार्ट इफ़ के साथ, वो भी सिंपल प्रेजेंट पे है, और जो आंसर कर रहा है इस पार्ट को, वो भी किस में है, सिंपल प्रेजेंट पे है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि हमें ज़्यादा और बेहतर समझ आए। मैं कहता हूँ, इफ़ इट रेन्स, इफ इट रेन्स, the ground gets wet, the ground gets wet। ठीक होगी बात। अच्छा, अब आ जाओ बेटा, यहाँ पर सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इफ़ के साथ क्या आ रहा है, हमारा पहला क्लॉज आ रहा है। ठीक है, इफ़ के साथ पहला क्लॉज आ रहा है, कॉमा से पहले पहले, और पूरा जो है इफ़ के बाद जो क्लॉज है वो किस पे है, सिंपल प्रेजेंट पे है। और जो उसका मेन क्लॉज है, दिस इज़ अ मेन क्लॉज, जो ऊपर भी मैंने डिस्कस किया था, ये मेन क्लॉज है। क्यों ये मेन क्लॉज है, क्योंकि ये एक्सप्रेस कर रहा है रिजल्ट को। ये जो मेन क्लॉज है बेटा, ये क्या है, ये मेन क्लॉज है इसका। ये किसको एक्सप्रेस कर रहा है, ये रिजल्ट को एक्सप्रेस कर रहा है कि इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, द ग्राउंड गेट्स वेट। ठीक है, तो ये किसको एक्सप्रेस करता है, इट एक्सप्रेसेस द रिजल्ट। मेन क्लॉज किसको एक्सप्रेस कर रहा है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। इट एक्सप्रेस रिजल्ट। ठीक होगी बात। हमने कह दिया कि जो इसका मेन क्लॉज होगा वो किसको एक्सप्रेस करेगा, रिजल्ट को एक्सप्रेस करेगा। सही है। सो दोबारा से हम एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। ये जो है इफ़ आएगा ही आएगा क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस है। उसके बाद इफ़ के साथ क्लॉज आएगा, ठीक है, और वो प्रेजेंट पे होगा, और उस क्लॉज को मेन क्लॉज जो है, मेन क्लॉज आंसर करेगा। ठीक है, और वो मेन क्लॉज भी किस पे होगा, प्रेजेंट पे होगा। इन दोनों एग्जाम्पल्स में हमने ये समझा। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ बच्चे के जहन में ये बात आती है कि ये जो दूसरा सेंटेंस था, सर ये जो आपने करवाया, ये सेंटेंस जो था ये था क्या, आया ये ट्रुथ था, आया ये फैक्ट था, आया ये क्या था जिसको आपने यहाँ पे यूज़ किया। सो बेटा इफ़ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट, इट्स अ नेचुरल ट्रुथ। ये क्या है बेटा, इट्स अ नेचुरल ट्रुथ। ठीक है, तो ये बात क्या हमने मिस्टर इंग्लिश को बताई नहीं थी ऊपर, ये देख लो क्या बताया था कि अगर ट्रुथ भी होगा तो क्या होगा, ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस होगा। तो मिस्टर इंग्लिश को फ़ौरन पहचान जाएगी कि है ट्रुथ, तो ये सेंटेंस क्या है, ये एक ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस है। और एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल और मैं करा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से समझ आए।
इफ़ यू मिक्स रेड ब्लू you get purple. You get purple. Now, ठीक है, सबसे पहले स्ट्रक्चर मैं समझाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि ये था क्या। सबसे पहले देख लो बेटा, ये क्या इफ़ आ गया, कंडीशन को डिफाइन कर रहा है। यू मिक्स रेड ब्लू, क्लॉज आ गया आपका। फिर क्या आ गया, मेन क्लॉज आ गया। मेन क्लॉज का क्या काम है, मेन क्लॉज आंसर करेगा आपके इस पार्ट को, ठीक है। तो ये तो है स्ट्रक्चर हमारा, सही है। अब सेंटेंस को पढ़ा हमने, तो हमें कैसे पता चला कि ये ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ यू मिक्स रेड ब्लू यू गेट पर्पल, तो ये क्या है, दिस इज अ फैक्ट। ये क्या है, ऐसी सिचुएशन को, सेंटेंस की ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, फैक्ट बोलते हैं, हकीकत बोलते हैं कि अगर तुम ब्लू और लाल को मिक्स करोगे तो वो पर्पल पे चेंज हो जाएगा। तो क्या ये हमने मिस्टर इंग्लिश को ये बात बताई थी कि नहीं बताई थी, ठीक है। हमने फैक्ट्स बिल्कुल बताए थे कि और ये फैक्ट्स हमने ऊपर उसको समझाए थे मिस्टर इंग्लिश को कि अगर फैक्ट्स होगा तो वो कौन सा सेंटेंस होगा, वो ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस होगा, ठीक होगी। एक और एग्जाम्पल मैं करता हूँ, एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, और आई विल लाइक टू वो द थर्ड चीज़, तीसरी बात जो हमने मिस्टर इंग्लिश को बताई थी सिचुएशंस, उसके हवाले से एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, इफ़ यू ईट टू मच, इफ़ यू ईट टू मच यू फील फुल, ठीक है बेटा। सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझो, पहले इफ़ आएगा, फिर क्या आएगा आपका, क्लॉज आएगा, फिर उसके बाद बेटा मेन क्लॉज आएगा, और मेन क्लॉज किसको आंसर कर रहा होगा, आपकी कंडीशन को और क्लॉज को। ऐसा ही है, इफ़ यू ईट टू मच, अगर तुम बहुत ज़्यादा खाओगे तो यू फील फुल, तुम अपने आप को भरा हुआ महसूस करोगे। तो ऑब्वियसली कौन आंसर कर रहा है, ये पार्ट आंसर कर रहा है, किसको आंसर कर रहा है, इस पार्ट को आंसर कर रहा है, ठीक हो गया। अब ये सिचुएशन जो है, दिस इज़ कॉल्ड ऐसी सिचुएशन विच इज़ बेस्ड ऑन ट्रुथ, ठीक है। ये क्या है बेटा, सिचुएशन है, ठीक है। और ये क्या किसको आंसर कर रही है, ट्रुथ को आंसर कर रही है। तो क्या हमने ये बात मिस्टर इंग्लिश को समझाई थी कि नहीं समझाई थी, हमने तो समझाई थी कि अगर सिचुएशन होगी और वो सच्चाई को आंसर करेगी तो वो भी क्या होगा, वो आपका ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस होगा, वो भी क्या होगा, ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस होगा, ठीक हो गया। दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं। हमने मिस्टर इंग्लिश जो थे वो चाह रहे थे ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस को समझना, तो हमने उन्हें सबसे पहले कहा कि मिस्टर इंग्लिश, बिफोर कि आप ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस को समझो, आप इन तीन चीज़ों को याद कर लो, ट्रुथ्स, फैक्ट्स और सिचुएशंस, कि ऐसा सेंटेंस जिसमें हमेशा ट्रुथ होगा, फैक्ट्स होंगे, सिचुएशंस होगी जो बेस्ड ऑन ट्रुथ होगी, वो इस सेंटेंस का हिस्सा होगी। फिर हमने कहा कि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि सबसे पहले इसमें कंडीशन आएगी, कंडीशन के बाद, कंडीशन के साथ ही क्या आएगा, क्लॉज आएगा। ये पार्ट क्या है, क्लॉज है, ठीक है। और इसको आंसर करेगा मेन क्लॉज। कौन आंसर करेगा, मेन क्लॉज आंसर करेगा, ठीक हो गई बात। ये और दोनों जो हिस्से हैं, इफ़ के साथ, कंडीशन के साथ भी जो हिस्सा होगा वो भी सिंपल प्रेजेंट होगा, और उससे जो आंसर कर रहा होगा मेन क्लॉज का, वो भी सिंपल प्रेजेंट होगा। फिर हमने कहा कि एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहली एग्जाम्पल हमने कहा, इफ़ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस, सो दिस वॉज इफ़ कंडीशन, यू हीट वाटर टू 100 सेल्सियस, क्लॉज, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि क्लॉज आपका सिंपल प्रेजेंट पे है, तो उसको आंसर कौन कर रहा है, इट बॉयल्स आंसर कर रहा है। तो ये आंसर मेन क्लॉज हमेशा आंसर करेगा, और ये सेंटेंस खुद क्या है, फैक्ट बेस है, जो कि हमने सबसे पहले ऊपर मिस्टर इंग्लिश को समझाया था। अगला देख लो, इफ़ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट, ये नेचुरल ट्रुथ है,
और इसमें भी मेन क्लॉज जो है आंसर कर रहा है कंडीशन के साथ जो सेंटेंस है उसको। अगली एग्जांपल, इफ़ यू मिक्स रेड ब्लू यू गेट पर्पल, ये भी फैक्ट बेस्ड सेंटेंस था। आप देख लो, सबसे पहले कंडीशन है इफ़ और यू मिक्स रेड ब्लू जो कि आपका है क्लॉज है, यू गेट पर्पल मेन क्लॉज है जो कि आंसर कर रहा है कंडीशन को। जब मैं कहता हूँ कंडीशन तो उसका मतलब है कि ये कंडीशन है आपकी, ये देख लो बेटा, इफ़ जहाँ पर है वो कंडीशन है आपकी, ठीक है। आखिरी सेंटेंस के अंदर भी इफ़ कंडीशन है, यू ईट टू मच, तो ये जो है कंडीशन के साथ आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है जो कि आपका क्लॉज है, उसको आंसर कर रहा है मेन क्लॉज, और वो समझा रहा है हमें कि ये सेंटेंस आपका सिचुएशन बेस है और ये सिचुएशन जो है एक ट्रुथ को आंसर कर रही है। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर स्टिल अभी भी इसमें कुछ समझ नहीं आया तो बेटा आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन करो ताकि मैं आपको और बेहतर तरीके से समझा सकूँ। थैंक यू।